मिला करके मैं आपसे कहूंगा परेशान ना होया करो। कोई आपके 1000 रुपए खा गया, 2000 खा गया, लाख खा गया, परेशान ना हो। नुकसान हो गया ना 1 लाख का, परेशान ना हो। कोई तुम्हारा पैसा लेके भाग सकता है, तुम्हारा भाग्य कोई नहीं छीन सकता। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखो। तुम्हारा भाग्य विधाता भगवान है, ना कि कोई व्यक्ति। तुम्हारा भाग्य विधाता कौन है? तुम्हारा भाग्य लिखने वाला कौन है? इसलिए तुम्हारे अच्छे कर्मों के हिसाब से तुम्हारे अच्छे भाग्य की रचना भगवान करते हैं, है ना? भाग्य लिखने वाली माता को क्या बोलते हैं? वह माता कहते हैं। जो हम सबका भाग्य लिखती है ना, वो क्या लिखती है? वह माता। उनकी भी एक कथा है। अब ये कथा देखो सत्य है कि असत्य है, मैं इस पर नहीं, लेकिन मैंने ये कथा बचपन में अपनी दादी नानी से कहानियों के तौर पर सुनी थी, इसलिए कहानी के तौर पर एक बात सुनाता हूँ। भाग्य का लिखा नहीं मिटता, इस पर ये बात है। इसे सत्य असत्य की मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक वह माता है जैसे अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती, ऐसी एक वह माता है जिनको कहते हैं कि वही माता आपके भाग्य का निर्माण, वो आपके भाग्य को लिखती हैं। तो एक बार वह माता की बेटी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ तूने मेरे भाग्य में क्या लिखा, क्योंकि मैं तो तेरी बेटी हूँ। अच्छा, वह माता जब सबका भाग्य लिखती है और जब अपनी बेटी का भाग्य लिख रही होगी तो अपनी बेटी का भाग्य कितना अच्छा लिखेगी, है ना? कोई माँ अपने बेटी का भाग्य कितना बेहतर लिख सकती है। तुम्हारे हाथ में यदि कागज कलम दिया जाए और कहा जाए कि लो अपनी बेटी का भाग्य तुम लिखो, तो तुम तो कितना अच्छा लिख दोगी। लेकिन जब वह माता ने अपनी बेटी का भाग्य लिखा तो बेटी ने पूछा कि माँ तुमने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जरा बात के पढ़ के सुनाओ। तो वह माता ने टाल दिया, ना बेटी तेरे भाग्य को मैं नहीं पढ़ के सुनाऊंगी, बहुत अच्छा है जा। छोटी सी थी तो टाल दिया। जब वो जवान हुई, समय पर आई तो पूछा कि माँ मेरे भाग्य में क्या लिखा। माँ ने मना किया, मत जान। नहीं बताओ। जिद कर लिया, परेशान कर दिया वह माता अपनी माँ को। तो माँ ने, बेटी जब मैं तेरा भाग्य लिख रही थी तो मेरा ध्यान कहीं चला गया। मैंने लिख दिया तेरे भाग्य में कि तेरे बेटे से ही तेरा विवाह होगा, तेरे बेटे से तेरा विवाह होगा। अब लो, वो तो मां से नाराज हो गई, चली गई। इस कथा को ना प्रमाण मत मानिएगा, ये तो कहानियां मैंने जो सुनी थी वो सुना रहा हूं। सत्य की पुष्टि मैं नहीं करता इस कथा की, ठीक है? लेकिन सुना है मैंने कहानियों के रूप में। तो ये कहानी अभी जो से नाराज होके बेटी जंगल में चली गई कि आज से मैं किसी पुरुष को देखूंगी ही नहीं, परंतु हुआ यही कि लिखा तो है भाग्य में। कहा गया कि उसे किसी से प्रेम हुआ और वह गर्भवती हो गई, और गर्भवती होने के बाद वह उसका जिससे प्रेम हुआ वो छोड़कर चला गया। पर विधि का विधान होनी तो होती है। पूरी कथा है इसकी एक लंबी, पर मैं सार में ले चलूं आपको। बाद में वो बच्चा हुआ उसका, तो वो उसने पानी में बहा दिया। वही पानी में जब बहा तो वह एक वो बड़ा दिव्य तेजस्वी बालक, और वह जंगल में अकेली रहने लगी। करते करते अब तो उसे कन्फर्म हो गया कि मैंने अपने बच्चे को पानी में बहा दिया, अब तो वो मर गया होगा। अब तो उसे कन्फर्म हो गया कि मैंने माँ के भाग्य को गलत करार दे दिया। अच्छा, जो बच्चा उसका हुआ वो धोखे से किसी ने उसके साथ छल करके उसे बच्चा
हो गया। मतलब उससे विवाह नहीं की थी कि तुम हमारे पति हो, छल के साथ उसका एक बच्चा हो गया। पानी में बहा दिया, रानी ने पाल लिया। रानी का बेटा जवान हुआ तो रानी और राजा दोनों उस बच्चे को राजकुमार बनाते हैं। एक दिन राजकुमार जंगल का भ्रमण करने निकला, वो भी जवान था। जब जवान था तो वो जंगल में गया तो उसे प्यास लगी तो एक गुफा के पास पहुंचा। उसी गुफा के अंदर उसकी माँ रहती थी। अंदर कन्या की आवाज आई कि पानी तो मिल जाएगा पर मैं किसी पुरुष का मुंह नहीं देखती। तो उसने बताया कि आप मुंह क्यों नहीं देखती? तो पूरी बात बताई कि नहीं मैं किसी पुरुष का मुंह नहीं देखना चाहती। उसने कहा कि भाई मैं कोई सामान्य पुरुष नहीं हूं, मैं तो राजा हूं। आप मेरे सामने सेफ हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। वो बाहर निकली तो राजा को देखकर उसके मन में प्रेम जागा और प्रेम जागा। अब तो उसे कन्फर्म था कि मैंने जो पानी में बहाया था वो तो मर चुका होगा। जब रानी ने कह दिया कि उस लड़के ने कहा कि मैं राजा का बेटा हूं, अच्छा उसको नहीं पता था कि मेरी माँ कौन? उसने तो राजा रानी को ही माँ माना ना, बोला कि मैं राजा का बेटा हूं। अब तो उसे लगा कि राजा का बेटा है ये, मेरा बेटा तो थोड़ी होगा। उसने विवाह कर लिया। विवाह करके जब घर गई तो सास ने स्वागत किया, बहू आई है। तो पूछा, उसके अंदर डाउट तो था, तो पूछा कि ये जो मेरे पति हैं ये आपके बेटे हैं ना? तब पानी में मिला। अच्छा, कपड़े में लिपटा। वो कपड़ा कहाँ? कपड़ा दिखाया तो वही कपड़ा। तब फिर इसने अपने आप को समाप्त कर लिया। फिर अपना पुत्र ही था, पुत्र के साथ फिर क्या रिश्ता रखती? तो उसने अपने आप को, और भाग्य में भी उसका यही था कि जब तू सुन लेगी कि तेरा बेटा इससे विवाह हुआ तो तू कि चाहे वह माता ही क्यों ना हो, वो अपनी बेटी का भाग्य भी क्यों ना लिख रही हो, लेकिन भाग्य में वो अपने मन से कुछ नहीं लिख सकती। जिसके भाग्य में अब जैसा है लिख चुका है, भोगना पड़ता है। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि भाग्य लिखा किस आधार पर जाता है? मैं राजा बनूंगा कि और भिखारी क्यों बनाया जाएगा? अच्छा, कोई राजा क्यों है, कोई भिखारी क्यों है? किसी के भाग्य में राजा की गद्दी है, किसी के भाग्य में भिखारी बनने का भाग्य क्यों ऐसा होता है? बताओ जरा। ये सब किसके कारण होता है? आपके भविष्य में भाग्य बनकर आपके सामने खड़ा होता है। आपका कर्म ही आपका भाग्य बनता है आगे। जैसे उदाहरण से मैं आपको समझा चुका हूं, फिर समझा। दूरी की फॉर एग्जाम्पल है, आप कोई काम किए, मैं एक बात करूं छोटी।